Assalamu alaikum, sir. My daughter, she is 11 years old. She is not at all interested in studies as her younger sister had to undergo operation. So she has missed many classes, but still she is not even ready to open books and read at home. यहाँ पे दो तीन चीजें आपको समझनी होगी। नंबर वन, जैसे आपकी छोटी बेटी को मल्टीपल ऑपरेशन होकर के आपने से बात कही, एज अ पेरेंट आपके लिए काफी मुश्किल वक्त गुजरा है, लेकिन आपकी बच्ची बड़ी बच्ची के लिए भी मुश्किल वक्त गुजरा है। तो ये एक्नॉलेज करना है कि जिस तरह से आपके लिए परेशानी वाली बात रही है, आपकी बेटी के लिए परेशानी वाली बात रही है। अक्सर इसमें हम लोग अक्सर ऐसे माहौल में जो होता है, तो माँ बाप जो है, जो उस बच्चे में बीमारी है उसके बारे में इतना रहते हैं, इतना फिक्र कर रहे होते हैं, राइटली एनफ, कि दूसरे बच्चे एक तरह से इग्नोर हो जाते, दूसरे बच्चे फील कर रहे होते हैं, इग्नोर हो जाते हैं, और उनको जो ट्रॉमा हो रहा है भाई बहन की बीमारी का, वो हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो उस अपनी बड़ी बेटी से बात करना कि वो उसको कैसा महसूस हो रहा है, और उसके लिए एक मिल के कि भाई देखो कितना परेशान रहा मगर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, उस तरह की चीजें बात करनी है। नंबर टू, बच्चे जब क्लास छूट जाता है, उनकी पढ़ाई कुछ दिन के लिए छूट जाती है, तो वो दूसरों के मुकाबले इतने पीछे हो जाते हैं कि जो चीज अभी पढ़ाई जा रही होती है क्लास में, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे बच्चों को फिर आपको ये मालूम करना है कहाँ तक उन्होंने पढ़ा हुआ है, और वहां से फिर शुरू करना है। अब ये कि आप खुद से उसको उनको ट्यूटर कर सकती हैं, उनकी पुरानी किताबें लाके, पिछले साल की जो किताबें वो लाके भाई मेक श्योर करना कि वो सभी कंसेप्ट उनका क्लियर है, वो सभी चीज उन्होंने पढ़ा हुआ है। क्योंकि स्कूल की पढ़ाई ऐसी है कि हर साल की पढ़ाई अगली साल की पढ़ाई के लिए वो एक नींव बनती है। जैसे मकान बन रहा होता है ना, कि नीचे की मंजिल जब तक नहीं बनी है तब तक आप दूसरी मंजिल नहीं बना सकते हैं। तो पढ़ाई में अगर ग्रेड 3 की पढ़ाई नहीं किया किसी बच्चे ने और ग्रेड 4 में चला गया है, तो ग्रेड 4 की पढ़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्रेड 3 में उसकी वो चीजें पढ़ाई गई हैं जिसको समझने के बाद ही वो ग्रेड 4 की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हमको ये करना है। अगली चीज जो है कि अक्सर बच्चों में एक रूटीन चुके खत्म हो जाती है, घर में इस तरह की परेशानी होती है, तो बच्चे का सोने का, जागने का, स्कूल जाने का, पढ़ाई करने का सब रूटीन खत्म हो जाती है। तो एक बार में आप पूरी स्ट्रिक्ट रूटीन लाने के बजाय आप आहिस्ता आहिस्ता करके लाने की कोशिश कीजिए। इस बात का ख्याल कीजिए कि बच्चे नींद पूरी हो रही है, उनकी खाना पीना वो हेल्दी डाइट वो ले रहे हैं, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम नहीं हो रहा है। अगर बच्चे को बिल्कुल आजादी मिली हुई है, जब चाहे मोबाइल फोन कर रहे हैं, जब चाहे यूट्यूब देख रहे हैं, जब चाहे कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं या दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो फिर उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो उन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करना और पढ़ाई का एक वक्त डालना कि भाई इतने बजे से इतने बजे तुमको पढ़ना है। अब वो जो भी चाहे पढ़े, उनको थोड़ी सी आजादी भी देनी कि जो चाहो पढ़ो, भाई इतने बजे से इतने बजे तक तुमको पढ़ना है, या होमवर्क है होमवर्क लाद करना है तुमको। तो अगर इस तरह से उन पे थोड़ी सी सख्ती की जाए, थोड़ी सी सख्ती भी हो, और अगर वो जो चीज कर रहे हो, होमवर्क कर रही हो, जिस दिन पढ़ाई कर रही हो उस दिन तारीफ भी होनी है, इमोशनल सपोर्ट भी देना है। जो चीजें उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मोबाइल फोन आईपैड, उसके उसको कम से कम करना है। और मेक श्योर करना है, इस बात का ख्याल करना है कि उनको बेसिक्स मालूम है, पुरानी चीजें मालूम है, वो चीजें पढ़ी हुई हैं जो पढ़ के उनको फिर आज की पढ़ाई करनी है, ताकि उनको जो है पढ़ाई में आसानी हो। और उनको उनसे डिस्कस करना है कि मैं देखो पढ़ाई छूटी है, कुछ दिन परेशानी होगी, भाई इस तरीके से हम लोग ये करेंगे। या उनसे पूछना है कि तुमको क्या क्या एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत है, आप माँ बाप बैठ के उनको ट्यूशन दे सकते हैं, बड़े भाई बहन अगर है वो पढ़ा सकते हैं। स्कूल में टीचर से बात करें कि वो टीचर उनको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मगर पहली पहली चीज जो है कि उनको इमोशनली समझना है कि भाई ये दोनों परेशानी, एक तो कि भाई बहन की जो बीमारी है वो, दूसरा की एक फीलिंग ऑफ इग्नोर्ड, फीलिंग ऑफ कि भाई एक सब अटेंशन दूसरे भाई बहन पे मिल रहा है जिनकी बीमारी थी, और इनको इग्नोर किया जा रहा है। और रूटीन खत्म हो जाना, एक आदत खत्म हो जाना, और वो पढ़ाई नहीं होना जिस बेसिस पे उनको आगे पढ़ना। तो ये सब चीजें आप कोशिश करें, इंशाल्लाह बेहतरीन होगी।